हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिविल एनालिसिस चैनल पर। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन सीरीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, एक बीम है जिसका एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड रोलर सपोर्टेड है। ठीक है, या तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपली सपोर्टेड है। यहाँ पर हमारे पास 3 रिएक्शंस आएंगे, मूवमेंट एट ए, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी। ठीक है, सबसे पहले तो ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर हम लोग इसका डीएसआई कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डीएसआई इसका जो होगा वो r-2 होगा, ना कि r-3। मैंने पहले भी बता रखा है कि जब भी वर्टिकल लोडिंग होती है तो हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 है उसका कोई सेंस नहीं निकलता है, क्योंकि जब उस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है तो उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाने से क्या मतलब। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 3-2 दैट इज इक्वल्स टू 1 ही यहाँ पर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ दिस स्ट्रक्चर है। तो अब हम लोग आ जाते हैं कि इसमें हम रिडंडेंट किसको लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है आरबी को एज अ रिडंडेंट। ठीक है, तो हमने जैसा बता रखा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है उसमें से आरबी जो भी रिडंडेंट है उसे हटा देते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर को एज इट इज़ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग आरबी को हटा देते हैं तो एक कैंटिलीवर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसके ऊपर यूडीएल है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डिफ्लेक्शन Δ1 आएगा। और फिर तीसरा फिगर जो है हमारा कुछ नहीं करना है, फिगर 2 में से एक्सटर्नल लोडिंग को हटाना है और रिडंडेंट फोर्स को ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे रिडंडेंट फोर्स आरबी को ऐड कर दिया है। ठीक है, एज इट इज। तो यहाँ पर आरबी के कारण Δ2 डिफ्लेक्शन हो रही है एट पॉइंट बी। ठीक है, तो अब हम लोग का जो कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन होने वाला है इस केस में वो भी वो होने वाला है कि Δ1 और Δ2 का जो सम होगा वो 0 होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ओरिजिनल फिगर में यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इस फिगर को इन दो फिगर्स में लिख रहे हो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर इन दो फिगर्स को ऐड करके वो फिगर बना रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इन दोनों फिगर को ऐड करोगे तो ये जो दोनों जो नेट डिफ्लेक्शन हो रहा होगा इस पॉइंट पर वो 0 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि अब हम लोग डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मोमेंट एरिया मेथड यूज़ कर रखा है। ठीक है, आप स्ट्रेन एनर्जी मेथड, यूनिट लोड मेथड और बाकी तरह के मेथड्स भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है मूवमेंट एरिया मेथड से। तो मूवमेंट एरिया मेथड के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पॉइंट पर आपको डिफ्लेक्शन फाइंड करना होता है तो आप गिवन m/ei डायग्राम के एरिया को उसके CG डिस्टेंस से और जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आपको फाइंड करना है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट B मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैसा ही किया है। जैसा कि आप जानते हो कि यूडीएल के कारण ये जो पैराबोलिक शेप का बेंडिंग डायग्राम बनता है। ठीक है, तो जब ये पैराबोलिक, तो इसका एरिया कितना होता है तो मैं बता दूं यहाँ पर कि अगर मान के चलो आप इस पॉइंट दोनों, मतलब ये जो फिगर है इसको अगर रेक्टेंगल कंप्लीट करते हो तो इसका 1/3 एरिया का ये एरिया होता है। ठीक है, ये जो पैराबोला के इनक्लोज्ड एरिया है वो 1/3 ऑफ दैट रेक्टेंगल होता है। यहाँ पर समझ रहे हो आप जो रेक्टेंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो इसका मैंने क्या किया है 1/3 एरिया ले लिया है ω/L²/2EI × L का। ठीक है, अब ये हो गया इसका एरिया। फिर इसके बाद मुझे क्या करना होगा, इसके CG से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, CG, या अगर इसका CG यहाँ पर है और फिर इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे डिफरेंस जो होगा उसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे कि आप जान रहे हो कि पैराबोलिक शेप जो होता है उसका जो CG होता है वो 3/4 इस पॉइंट से होता है, 3/4 ऑफ दैट बेस। ठीक है, यहाँ से 3/4 डिस्टेंस पे होगा L का, तो यहाँ से 1/4 डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी हम लोगों को यहाँ से ज़रूरत है तो यहाँ पे हम लोग 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से डिफ्लेक्शन आ जाता है। सिमिलरली इस केस में आरबी हमने यहाँ पे एज अ फोर्स यहाँ पर लगा रखा है फ्री एंड पे। ठीक है, तो इसका जो बेंडिंग डायग्राम बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, एक ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका एरिया तो सिंपल है। ठीक है, इसका यहाँ जो मूवमेंट आ रहा होगा फाइनल ये MA' वो RBL/EI आएगा। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ RBL/EI × L। तो यहाँ पे RBL²/2EI लिख दिया मैंने। फिर इसका जो सेंट्रॉइडल CG का जो डिस्टेंस होगा पॉइंट B से वो कितना होगा 2/3 ऑफ L, सब कुछ जान रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2/3 ऑफ L से मल्टीप्लाई कर रखा है। अब क्या होता है कि यहाँ पर हमें Δ2 भी पता चल जाता है कि RBL³/3EI होगा। अब बात यह है कि अब हमें देखना है
कि फिर से कैसे आगे कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखो मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगा हमारा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू जीरो, मैंने पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आ रखा है और वो डेल्टा वन और डेल्टा टू का जो साइन है वो कैसे निकाल रहे हैं हम, क्योंकि डेल्टा वन जो है वो नीचे है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डेल्टा टू जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में, इसीलिए जो साइन हमारा जो साइन कन्वेंशन उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ से तुम जब सॉल्व करोगे तो आर बी की जो वैल्यू है 3/8 ओमेगा एल डब्ल्यू एल आ जाएगी। ठीक है, मैं बार बार इसे ही ओमेगा या डब्ल्यू बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आर बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3/8 डब्ल्यू एल हो जाएगी। फिर मैंने पहले ही बोल रखा है कि हमारे पास एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे, वो क्या है, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू यूडीएल, फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ, तो ये टोटल लोड आ जाएगा। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू टोटल लोड कर दिया हमने, तो हमें आर बी की वैल्यू पता है 3/8 डब्ल्यू एल। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आर ए की वैल्यू आ जाएगी 5/8 डब्ल्यू एल। ठीक है, और फिर एक और इक्वेशन है हमारे पास, वो है समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स एट पॉइंट ए एट द फिक्स्ड एंड इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है इक्वेशन एम ए प्लस आर बी एल माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। सॉरी, यहाँ पर जो सेंस है वो सेम रोटेशन के है, इसीलिए यहाँ पर एम ए और आर बी एल का साइन सेम है, और डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 ये यूडीएल के कारण जो मूवमेंट आ रहा है ए पे वो है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हमने निगेटिव साइन से रखा है, क्योंकि इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो क्लॉकवाइज, इसीलिए हमने इसे निगेटिव रख दिया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग मूवमेंट निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर हम लोग यहाँ पर मूवमेंट निकालते हैं इस इक्वेशन में सारे वैल्यूज़ को पुट करके, तो मूवमेंट का वैल्यू आ जाता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम लोग बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है। अब यहाँ पे हमें आर ए और आर बी की वैल्यूज़ नोन हो चुकी है। ठीक है, तो आर ए हमारा कितना है, आर ए कितना है 5/8 ओमेगा एल डब्ल्यू एल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वो बना दिया, और फिर आर बी की वैल्यू कितनी है 3/8 डब्ल्यू एल। ठीक है, और जैसा कि आप जान रहे हो यूडीएल में क्या होता है, शियर फोर्स डायग्राम जो होता है वो एक स्लोप पे बनता है, लीनियर स्लोप पे बनता है, तो बीच में कोई लोडिंग बस यूडीएल ही है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका हुआ कि आप डायरेक्ट इस पॉइंट को, 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देना। ठीक है, ये यूडीएल हो जाएगा आपका। ये 5/8 डब्ल्यू एल को हमने उस साइड से इसलिए बनाया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहे हो तो अब आपका जो वर्टिकल अपवर्ड जो डायरेक्शन में फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर आप राइट साइड से मूव कर रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो जो मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो नेगेटिव लोगे आप। ठीक है, और उसके बाद बीच में जो यूडीएल है इसलिए हमने उसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब आता है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ऐसे आप इक्वेशन लिख करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन क्या हो जाएगा अगर आप लिखना चाहो तो, शियर फोर्स का इक्वेशन हो जाएगा एट डिस्टेंस एक्स आर ए माइनस डब्ल्यू एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा वैल्यू, आर ए माइनस जैसे जैसे आप मूव करोगे, ठीक है, माइनस डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, आर ए माइनस डब्ल्यू एक्स। आप समझ रहे हो बात को। अगर मान के चलो ये यूडीएल दे रखा है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर जो शियर आर ए का वैल्यू आ गया। ठीक है, और फिर शियर फोर्स में क्या होता है, हम फोर्सेस को ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अगर इधर मूव करते जाओगे एक्स डिस्टेंस, ठीक है, तो ये ओमेगा एक्स डब्ल्यू एक्स जो है वो ऐड होता जाएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आर एक्स को, सिंस ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन है इसका, इसलिए पॉजिटिव रखा है, और इससे माइनस डब्ल्यू एक्स दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, आप समझ गए बात को। तो अब इसके बाद आता है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को कि आप बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम दोनों जो 2 पार्ट्स में आपने फिगर को तोड़ा था उन दोनों को ऐड करके बना सकते हो आप। ठीक है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2EI आपको नोन है। ठीक है, यहाँ पर आर बी एल बाई EI है। ठीक है, तो आप आर बी की वैल्यू आप निकाल चुके हो कि आर बी की जो वैल्यू है वो 3/8 WL है। ठीक है, और यहाँ पर WL/2 है। तो अगर आप देखो कंपेयर करोगे तो ये जो WL/2 वाला जो मैग्नीट्यूड है ना यहाँ पर, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे,
दोनों फिगर्स को सेम साइड पे ड्रॉ करोगे। जैसे ये एक्सिस के मतलब एक्स एक्सिस के नीचे है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, लेकिन आपको क्या करना है, जब दोनों फिगर के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को मर्ज करोगे तो आपको यहाँ पर उन दोनों को एक ही साइड पे ड्रॉ करना है। यहाँ एक ही नीचे ड्रॉ कर लो या ऊपर ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ऊपर ड्रॉ कर दिया दोनों को, ठीक है। तो लेकिन क्या करोगे आप, जो पॉजिटिव है वो उसे पॉजिटिव रखोगे और जो निगेटिव है उसे निगेटिव रखोगे और जो कॉमन एरिया है वो उसे 0 कर दोगे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप इसे मार्क कर दोगे, ठीक है। तो जो नेट ये जो पार्ट बच रहा है उसे आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बेंडिंग मोमेंट एट ए आ जाएगा, ठीक है, जिसका वैल्यू जो होगा आपको वो -WL²/8 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने निगेटिव लिख रखा है, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन हमने अज्यूम किया है, ठीक है। तो आप ऐसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तब ठीक है, आप आगे के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू एवरीवन।